नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से आलू की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाले के कारण पछेती किस्म के आलू पर पछेती झुलसा रोग लगना शुरू हो गया है, जिससे आलू की खेती लागत में भी इजाफा हो रहा है। जनवरी से लगातार पाला और शीतलहर के बाद रुक रुक कर हो रही बरसात का काल बनकर आलू की फसल पर मंडरा रही है, जिसके कारण आलू का आकार नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा असर आलू के उत्पादन पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अमेरिका से आयात किए सेब के पौधे लहलाएंगे। बागवानी विभाग ने जिला मंडी के करीब 30 क्लस्टरों समेत प्रदेश के सैकड़ों बागवानों के लिए विदेशी सेब की पौधे देने की तैयारी कर ली है। विभाग बागवानों को 355 रुपये प्रति सेब पौधा देगा। अमेरिका से सरकार ने रूट स्टॉक पर पिछले साल सेब के पौधों की खरीद की थी। जनवरी महीने में सूखे से परेशान किसानों बागवानों को ताज़ा हिमपात और बारिश से बड़ी राहत मिली है। फल उत्पादक क्षेत्रों के बगीचों में फरवरी महीने में हुआ हिमपात खुराक का काम करेगा। ताज़ा हिमपात और बारिश से सेब समेत गेहूं, जौ, मटर, गोभी और पालक आदि की फसल के लिए संजीवनी का काम करेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी तक सेब के पेड़ों को करीब 600 घंटे की कड़ाके की ठंड ही मिली है। ताज़ा बर्फबारी और बारिश ने हिमाचल में आगामी सीजन में होने वाले सेब के करीब 4000 करोड़ के कारोबार में जान फूंक दी है। ऊंचाई और मध्यम इलाकों में भारी हिमपात होने से बागवानों को सेब की बम्पर फसल होने की उम्मीद लगी हुई है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें अच्छी गति से चल रही हैं और इस सीजन समय से शुरुआत होने पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। राज्य में चीनी रिकवरी ने 10% को छू लिया है। चीनी आयुक्तालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में औसत चीनी रिकवरी 10% है। 3 फरवरी 2021 तक 183 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई शुरू कर दिया गया है। राज्य में 161 लाख टन गन्ने का पेराई सत्र 161 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल चना का समर्थन मूल्य 5100 रुपये, सरसों का 4650 और मसूर का 5100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस बार भी स्व सहायता समूह और कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस बार चने का उपार्जन 14.51 लाख टन, मसूर का 1.37 लाख टन, जबकि सरसों का 3.90 लाख टन अनुमानित है। इस फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कुल 4529 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर सीनियर अधिकारियों की बैठक में आज कई बड़े फैसले किए हैं। यूपी की योगी सरकार ने कहा कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने एमएसपी के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने पर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय वर्ष 2021-22 के दौरान की जाने वाली खरीद कार्यवाही की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं और किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी उपज के मूल्य का भुगतान भी किया जाए। इंदौर में स्थानीय संयोगतागंज अनाज मंडी में दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि चना कांटा 125 रुपये, मसूर 100 रुपये, अरहर 300 रुपये और उड़द भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। बिनौला खल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। फरवरी माह के पहले हफ्ते बिनौला खल में अच्छी तेजी बनी हुई थी। आपको बता दें कि वायदा बाजार में बिनौला खल 5 दिनों में लगभग 8.37% की तेजी देखने को मिली है। इस साल भारत से गेहूं का निर्यात 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। यूएसडीए के मुताबिक 2020-21 में भारत के गेहूं निर्यात 18 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल सिर्फ करीब 6 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। खास बात यह है कि पिछले साल भारत में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ था और इस सीजन में भी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में किसानों को इसका अच्छा फायदा मिलेगा।
बलरामपुर जिले में शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम में बदलाव नजर आ गया। किसानों ने बताया कि बरसात न होने से गेहूं और गन्ने की फसल को भी नुकसान हो रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह अचानक बारिश होने से गेहूं और गन्ने की फसल को फायदा हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। डीजल की कीमत में 30 से 32 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं पेट्रोल में भी 29 से 30 पैसे तक कीमत बढ़ी थी। इसी के साथ दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 86.95 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में 93.49 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 88.30 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 89.3 रुपये प्रति लीटर हो गया है। उत्तर भारत को ठंड कोहरे से राहत मिल गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत तमाम राज्यों में सर्दी अब अलविदा कहने को तैयार है, जबकि पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड के चकराता में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 के बजट में किसानों की आय कितना गुना करने का लक्ष्य रखा गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 10 गुना, ऑप्शन डी 100 गुना। जवाब के लिए टाइप करें बजट ए, बजट बी, बजट सी, बजट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।